अब कन्या को सिंदूर लगाइए। और तुम्हें हमारी जान की कसम, आज तुम हमें सुहागन बनने से नहीं रोकोगे कृष्ण। कृष्णा! ये क्या किए? शर्म नहीं आया तुमको? अपनी घरवाली के सामने अपनी साली की मांग भर दिए तुम। हम यहाँ बारात लेकर के आए थे, अपने माँ बाप के साथ वो ढोल बाजा लेकर के आए थे और तुम हमारा ही ढोल बजा दिए। हमारी होने वाली बीवी के साथ तुम शादी कर लिए। अरे घटिया आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नियत में ही खोटे हम समझ गए थे। पहले ही दिन से ये आदमी को हमारी शादी से नफरत थी, खिलाफ था ही। अच्छा, अपने गिरेबान में झांक करके देख कि तू कितना बड़ा कमीना है। खोट हमारी नियत में नहीं, तेरी नियत में था। तू हीरोगिरी करना बंद कर दे, समझा? क्योंकि तू हीरो नहीं है, तू जीरो है, जीरो। इनफैक्ट जीरो भी नहीं, उससे भी गया गुजरा है बे। तेरी असलियत हमने पता लगा लिया है। बाप रे, आए तो थे यहाँ पे पहेलिया को सुहागन बनने देखने, पर यहाँ तो बहन बनी सौतक चालू हो गया। ऊपर से मम्मी, इसका जो राज खुलने वाला ना, ये रुद्र का,
उसमें तो और बढ़िया मजा आ रहा है मम्मी। ध्यान से देखिए इस कमीने को। ये इतना बड़ा धोखेबाज है ना कि भोली भाली लड़कियों के साथ फ्रॉड करना, उनके साथ शादी का ढोंग करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना, ये फ्रॉड का बिजनेस है। पर कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता जरूर है। आज इस घटिया इंसान का पाप का घड़ा भी फूट गया और अब इसकी हड्डियां भी टूटेगी। पायल की जिंदगी बर्बाद करने चला था ना तू। अब देख बेटा हम तेरा क्या हाल करते हैं। तेरी बची हुई जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे कटेगी। कौन सा जेल, कौन सी सलाखें? हम कोई जबरदस्ती नहीं किए। आपकी साली मतलब आपकी बीवी पायल के साथ उनकी मर्जी से शादी करने आए थे, मर्जी से। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि हमसे ज्यादा पायल उतावली थी इस शादी के लिए। लेकिन ये नहीं पता था ना कि कोई दूजा नहीं, अपना ही बीजा बीच में आ जाएगा। इतनी बड़ी गलती करने के बाद जुबान चला रहा है। तेरी जुबान तो हम ऐसे काटेंगे ना बेटा, तुझे ऐसी सजा दिलवाएंगे ना कि तू 7 जन्म तक शादी करना तो बहुत दूर की बात, शादी का सेहरा भी नहीं बांध पाएगा। अच्छा सेहरा ले, ये सेहरा, हाँ? फाड़ में जाई शादी। धन्यवाद आप सभी का हमारी बेइज्जती करने के लिए, ऐसा सरप्राइज देने के लिए। अरे संभालिए अपने बाबू को। चलिए पापा, 1 मिनट नहीं रहेंगे हम यहाँ। हट। इतनी आसानी से बच के नहीं निकल पाएगा तू। अबे रुक। कृष्णा, ये क्या है ये सब? पापा वो रुद्र बहुत ही गिरा हुआ घटिया इंसान है। आप जानते नहीं है पापा कि वो पायल को धोखा दे रहा था। पायल को नहीं, इनफैक्ट वो हम सबको धोखा दे रहा था पापा। हमें जाने दीजिए, हम उस गुनहगार को सजा दिलवाएंगे पापा। सबसे बड़े गुनहगार तुम हो, सबसे बड़े गुनहगार तुम हो कृष्णा। तुमने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। रुद्र कैसा था, अच्छा था, बुरा था, इस बात की पूरी जानकारी पायल को थी, क्योंकि वो उसे 1 साल से जानती थी। नहीं पापा, पायल रुद्र की सच्चाई नहीं जानती थी। मान लिया कि उसकी सच्चाई नहीं जानती थी, और तुम्हें पायल की और रुद्र की शादी रोकनी थी, तो शादी रोकते ना, शादी कर क्यों नहीं? बिंदिया के रहते हुए तुमने पायल की मांग क्यों भरी कृष्णा? अन्याय किया है तुमने। तुमने कितना बड़ा गलत किया है इसके साथ। गलत तो हमारे और पायल के साथ हुआ है पापा। अरे किस्मत ने ऐसा खेल खेला है पापा कि आज हम दोनों इस मोड़ पर आकर खड़े हो गए। ओह गॉड, लगता है कि निशाल सारी सच्चाई खोल देगा। प्लीज
प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज कुछ मत बोलो, बात को और मत बिगाड़ो प्लीज। बस पायल, बहुत सुन ली हमने तुम्हारी। और तुमने भी बहुत सह लिया, लेकिन बस अब और नहीं पाया। हम ये नहीं चाहते कृष्ण, हम नहीं चाहते तुम किसी को कुछ बताओ, प्लीज चुप हो जाओ। क्यों ना बोले? अरे और कितनी कुर्बानियां दोगी तुम अपनी बहन के लिए? हाँ, अब और नहीं देख सकते हम तुम्हें ऐसे पल पल मरते हुए। इसलिए आज तुम क्या, हमें दुनिया की कोई ताकत सच बताने से नहीं रोक सकती। जानना चाहते हैं ना आप लोग कि हम कौन से सच की बात कर रहे हैं? तो सुनिए, सच ये है कि पायल जिस लड़के से प्यार करती थी वो रुद्र नहीं, हम हैं। पायल जिस लड़के के कारण डिप्रेशन में गई थी वो रुद्र नहीं, हम हैं। हम जिस लड़की से प्यार करते थे वो कोई और नहीं, पायल है। और हम जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो भी कोई और नहीं, पायल ही है पापा। हम इस चिड़ियाघर को घर बनाने के लिए बिंदिया को बहू बनाकर ला रहे हैं इस घर में। बिंदिया नहीं आएगी, पायल आएगी। अरे खिसक गई ना आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन। अरे मुझे तो पहले से ही शक था कि इन दोनों के बीच पक्का कुछ खिचड़ी पक रही है, और यही पल्लू क्रिश की डीएस कॉलेज वाली पायल है। पर आप लोग मेरी बात माने तब ना। और मम्मी जी, आप क्या कह रही थी कि सीरियल देख देख के मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब आप सब मिलकर देखिए ये महा एपिसोड। और नहीं तो क्या। अरे ऐसा देखना तो दूर, ऐसा सुना भी नहीं था हमने क्रिश। अरे घोर कलयुग है, घोर कलयुग। एक तरफ बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का जीवन संवार रही है, और दूसरी तरफ छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन का घोंसला नोचकर अपना ही घर बसा लिया। वाह पायल वाह, बहनों का प्यार माय फुट। बाबू, तू ये सब क्या बोल रहा है? ये वो पायल कैसे हो सकती है? अरे ये तो बिंदिया की बहन है ना। नहीं मम्मी, यही वो पायल है, और हम सिर्फ और सिर्फ इसी से प्यार करते हैं, और अपने आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ पायल को ही प्यार करते रहेंगे। दामाद जी, अगर पायल आपका प्यार है तो बिंदिया का है। अगर आप पायल के सिवाय और किसी को प्यार नहीं कर सकते थे तो बिंदिया के साथ शादी का ढोंग काहे किया? क्या बिगाड़ा था हमारी फूल सी बच्ची ने जो उसका पूरा जीवन ही बिगाड़ के रख दिया? काहे धोखा दिया उसे? जवाब दीजिए ना हमें। नहीं दादी, हमने बिंदिया को कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि हमने इस धोखे के खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बिंदिया जो आज तक हमारे साथ जिंदगी गुजार रही थी वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ था, और हमने उसे इस झूठ से हमेशा हमेशा के लिए आज आजाद कर दिया। लेकिन बाबू, अगर ऐसा कुछ था तो तू बिंदिया से शादी से इनकार कर सकता था ना। जरा याद कर, बार बार हम तुझसे कहते रहे कि बेटा अगर तू ये शादी से खुश नहीं है तो साफ शादी करने से मना कर दे, लेकिन नहीं,
तो आराम से दूल्हा बन के घोड़ी पे सवार हो गए। तो और हम करते भी क्या मम्मी? एक तरफ पापा थे, दूसरी तरफ पायल। पापा को बहू के रूप में सिर्फ और सिर्फ बिंदिया ही चाहिए थी, और उधर पायल के सर पर अपनी बहन के लिए त्याग का भूत सवार था। बीच में फंस गए हम। पापा ने डिसाइड कर लिया कि हमारी पत्नी कौन बनेगी, और उधर पायल ने डिसाइड कर लिया कि हमें जिंदगी भर अपने प्यार को भुलाकर जीना है। लेकिन अब और नहीं, अब हम अपनी लाइफ का डिसीजन किसी और को लेने नहीं दे सकते। इसीलिए आज इसी वक्त इस जबरदस्ती के रिश्ते को यहीं तोड़ते हैं और इस मजबूरी के रिश्ते को यहीं छोड़ते हैं। मम्मी ये पल्लू तो बिंदिया को ही आउट कर दी। हमरा तो रिश्तों पर से विश्वास ही उठ गया है। पहले था क्या? और पापा, आप भी तो सोचिए, हम ये झूठी लाइफ गुजारते भी कैसे? क्योंकि ना तो हम कभी बिंदिया से प्यार करते थे, ना करते हैं, और ना जिंदगी में कर पाएंगे। बिंदिया, दिमाग खराब हो गया तेरा? हैं? क्या समझ रखा है तूने? पागल हो गया? एक मासूम के साथ तूने ऐसा किया? छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़। पागल हो गया तू? अरे ये क्या हो गया तुझे? हम कहते हैं छोड़ दो। क्या कर रहे हैं आप? ऐसे जवान बेटे पे हाथ उठाना शोभा देता है क्या आपको? जवान बेटा अपने बाप का सर शर्म से नीचे झुका दे, वो शोभा देता है क्या? अरे किस मुंह से कह रहा है कि इसकी शादी में जबरदस्ती हुई थी? अरे ऐसे खुद जल्दी थी शादी करने की। हमें तो समय ही नहीं मिला ठीक से तैयारी करने का या सोचने का। 3 दिन में इसकी शादी की। यूं अगर हमें थोड़ा समय मिल जाता, शायद आज ये सच सबके सामने आ जाता। नहीं, तुम्हें तो बस चट मंगनी और पट पे आ चाहिए था।